हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पारस फिर एजुकेशन। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए मैथ पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 हैं। और यदि आप लोग 15 में से 13 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और यदि आपके 13 से कम अंक आते हैं तो अभी आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को अवश्य लगाएं, चाहे आप किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हों। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। रेखागणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? आप लोग वीडियो को पॉज कर लें, फिर सोचें इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा? देखिए, रेखागणित में आकार, विस्तार और स्थिति, इन सभी को स्थान दिया जाता है, क्योंकि इनके बिना रेखागणित का कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। आवश्यक क्यों है पाठ योजना का निर्माण? बताना यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे विषय वस्तु का जो विकास है वो व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। चलिए, विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। अब देखिए, यहाँ बात हुई है विशिष्ट से सामान्य और स्थूल से सूक्ष्म। तो एक कैसा होता है? एक इस विधि का सिद्धांत होता है। तो ऐसा होता है आगमन विधि में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें, आगमन विधि एक वैज्ञानिक विधि होती है, ठीक है। और आगमन विधि की उल्टी कौन सी होती है? आगमन विधि की विपरीत विधि होती है निगमन विधि, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है। देखिए, हर सब्जेक्ट का किसी ना किसी सब्जेक्ट के साथ रिलेशंस जरूर होता है, लेकिन यहाँ पर बात हुई है सबसे अधिक संबंध है। तो गणित विषय का जो सबसे अधिक संबंध है वो होता है विज्ञान के साथ। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग भी सारे क्वेश्चनों के आंसर जरूर आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। चलिए, गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं? ऑप्शन ए में क्या वस्तुनिष्ठ बिल्कुल होते हैं। ऑप्शन बी में क्या होता है? सार्वभौमिक, ये भी होते हैं। तो मतलब क्या है? जो गणित के नियम और निष्कर्ष हैं ये वस्तुनिष्ठ भी होते हैं और सार्वभौमिक होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक, इसमें दोनों दिए हुए हैं। ये अपने यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 6। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, शिक्षक का कार्य क्या होता है? शिक्षण होता है। शिक्षक का कार्य होता है शिक्षण, ठीक है। तो शिक्षक यदि गणित पढ़ाता है तो वह कौन सा उद्देश्य है जो कक्षा में ही प्राप्त करता है वो गणित पढ़ाने के बाद? तो वो है शिक्षण उद्देश्य, क्योंकि शिक्षक का कार्य क्या है? शिक्षण, ठीक है। तो उसे शिक्षण उद्देश्य तुरंत प्राप्त हो जाता है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, जहां पर ब्लूप्रिंट की बात हो तो वहां पर क्वेश्चन पेपर उससे रिलेटेड अवश्य होता है। तो यहां पर देखिए, ऑप्शन बी में कहा गया है प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। तो ये बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है, ठीक है। जो ब्लूप्रिंट होता है वो प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला होता है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि नहीं है। तो देखिए, जो योजना विधि होती है ये वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि होती है। ये तो होती है,
ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूं जो आगमन विधि होती है वो भी वैज्ञानिक विधि होती है। और देखिए ऑप्शन सी में क्या है, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं। अधिगम मतलब क्या है, सीखना। जो आपका सीखने का अनुभव है वो कितना प्रभावशाली रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं वैज्ञानिक विधि पर आधारित होगा। लेकिन जो निगमन विधि है हमारी, निगमन विधि वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि नहीं होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी, निगमन विधि वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि नहीं है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। दैनिक पाठ योजना मतलब क्या है, जो आप दैनिक रोटेशन बनाते हैं पाठ योजना का, उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है। विषय वस्तु का चयन, जी हाँ होता है। शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, हाँ ये भी दैनिक पाठ योजना में सम्मिलित होता है। और शिक्षण विधियों का निर्माण, ये भी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और आपसे रिक्वेस्ट साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर इसको अवश्य कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है। देखिए हम पहले हमने पढ़ चुके हैं विशिष्ट से सामान्य, तो वो होता था किसमें, आगमन विधि में। मैंने आपको बताया था निगमन विधि आगमन विधि की विपरीत होती है। तो यहाँ पर क्या, सामान्य से विशिष्ट है, तो सामान्य से विशिष्ट ये होता है हमारा निगमन विधि में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आ जाते हैं। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर देना। और आप सभी लोग जितने भी अंक आते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताना, वो भी ईमानदारी से, ठीक है। तो सूत्र तथा नियमों की सहायता किस विधि में लेते हैं, तो वो लेते हैं साथियों हम निगमन विधि में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ना, निगमन विधि, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। छोटी कक्षा में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए। तो देखिए जब आप छोटी कक्षाओं में मतलब छोटे बच्चों को गणित विषय पढ़ाएंगे, तो आप उन्हें कैसा पढ़ाएंगे, आप उन्हें ऐसा पढ़ाएंगे जिसमें मनोरंजन भी हो और साथ में खेल संबंधी घटनाएं भी हो, जिससे क्या उनमें रुचि उत्पन्न होगी, ठीक है। क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाना है, किसी बड़े व्यक्ति को नहीं पढ़ाना है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, मनोरंजन तथा खेल संबंधी। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आ जाते हैं। निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। तो देखिए लाभ हानि, मैंने कहा भैया मुझे 800 रुपये का घाटा हो गया या 800 रुपये की फायदा हो गई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, गणित विषय का उपयोग हो रहा है, क्योंकि पैसों की बात हो रही है। अब सब्जी खरीदने यदि आप जाते हैं तो सब्जी खरीदेंगे, भैया आप कहोगे ए भैया 40 रुपये किलो नहीं, हमें 30 रुपये किलो दे दो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, गणित विषय का प्रयोग हो रहा है। उधार लेने में भी क्या है, गणित विषय का उपयोग हो रहा है। आप बोलोगे भैया हमें 800 रुपये उधार दे दो, मैं आपको 100 रुपये ब्याज लगा कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या है, गणित विषय का उपयोग हो रहा है। लेकिन ऑप्शन बी में क्या है, साइकिल चलाना, तो उसमें गणित विषय का जो प्रयोग है वो स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, सभी छात्र इसका आंसर कमेंट जरूर करना। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो यह जानने के लिए कि वह गणित की किस विशेष शाखा में कमजोर है, निम्न में से आप किस विधि को प्रयोग में लेंगे। देखिए लिखित कार्य और मौखिक कार्य इन दोनों को तो हम नहीं लेंगे। अब बात आती है निदानात्मक या उपचारात्मक, तो वो होगा निदानात्मक तर्क।
इसमें पहले हम उसके क्या करेंगे, आप पता करेंगे कि किस विशेष शाखा में कमजोर है, फिर आप उसका निदान करेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर कहीं ना कहीं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन की दृष्टि से। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिस सेट का। और आप सभी लोग इसके बाद कमेंट जरूर करना आपने 15 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यदि आपको गणित में गति प्राप्त करना है तो इसके लिए क्या है, आपको अभ्यास बहुत जरूरी होता है। आप अभ्यास के द्वारा गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। तो डियर साथियों, इसमें हमने 15 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, वो भी व्याख्या सहित। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो, रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपके जितने भी अंक आए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।